कांग्रेस पार्टी से अजीत भाई अपना मेहनत मांग रहे हैं पिछले 20-22 साल से। इसका दादरी से सबसे पुराने कांग्रेसी हैं जिन्होंने हर प्रदर्शन में जो पार्टी हाईकमान का आदेश आया है उसको हर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अजीत फोगाट के बारे में आपका क्या कहना है? अजीत फोगाट अपने दादरी क्षेत्र से ही है और हमारी व्यापारियों की कोई समस्या थी, पिछली बार पानी बता जब भी हमारा सहयोग किया था। तो आप अगर इसके बाद भी एक बार आप मान के चलो अगर टिकट नहीं देती है तो भाई साहब हम वोट नहीं देते। हमारी जो लिस्ट आएगी उसको मैं आग लगा दूंगा, पर मैं वोट किसी और की नहीं दूंगा। अगर जब भाई साहब को टिकट मिलती है तो मैं फिर वोट करूंगा। जी, जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे अजीत फोगाट जी को टिकट मिल पाएगी? भाई टिकट तो जनता रही साथ जी, ना मिलेगी तो फिर वो पिछली बार जो मिली थी वो ले गया था 7,000 जी, इसने मिल जाए एक तरफा होता है। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, अजीत फोगाट ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, जो कि गांव इमलोटा से शुरू की थी और आज चरखी दादरी के अंदर पहुंची है, जिसको आप देख सकते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा जो बढ़ी है उसी तरह से अजीत फोगाट के जो समर्थक है उनका जन सैलाब भी बढ़ा है। तो देखने में ये लगता है कि कहीं ना कहीं अजीत का जन सैलाब इस तरह ही रहा तो कहीं ना कहीं उसको टिकट मिल सकती है। अब ये देखना आला कमाल का काम है कि टिकट देते हैं या फिर पिछली तरह की तरह इनको छोड़ दिया जाता है। अजीत फोगाट से बात करेंगे, जन समर्थन के दौरान आशीर्वाद जो मिला है क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगा, क्या उनका कहना है, आशीर्वाद के दौरान लेने के मामले में कैसी रही है, या खाली एक गांव के अंदर पहुंचे हैं तो एक आशीर्वाद ही मिला है उनको, जो कि हर आदमी को मिल सकता है। अगर कहीं भी हम जाते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, लेकिन वोटों में कितना तब्दील होता है ये जानने की कोशिश अजीत फोगाट से करेंगे। और जो यहाँ पर लोग पहुंचे उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या जो आला कमाल है कांग्रेस पार्टी को टिकट दे पाती है नहीं। हमारे साथ बने रहें। मोबाइल यूनियन के प्रधान संदीप फोगाट हमारे साथ हैं। अभी अजीत फोगाट की जो यात्रा चरखी दादरी शहर के अंदर पहुंची है उनका स्वागत इन्होंने किया है, तो इनसे जानते हैं कि अजीत फोगाट के बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। अजीत फोगाट की यात्रा हल्के के सभी गाँव में होकर चरखी दादरी पहुंची है, आपकी यूनियन के द्वारा आपके द्वारा स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे कि कैसा रुझान कांग्रेस पार्टी का? भाई रुझान तो अब अभी काफ़ी टाइम है, पार्टी किसको टिकट दे, कौन सा चुनाव लड़े, ये तो अभी हाईकमान का काम है, किसको टिकट देगी और कौन जनता किसको बनाएगी। अजीत फोगाट के बारे में आपका क्या कहना है? तो अजीत फोगाट अपने दादरी क्षेत्र से ही है और हमारी व्यापारियों की कोई समस्या थी, पिछली बार पानी बता जब भी हमारा सहयोग किया था। तो आज उनकी यात्रा जा रही थी, हमें तो उनका बस स्वागत किया गया है। कांग्रेस पार्टी अलग अलग जो टिकटार्थी हैं अपने सतर पर अपनी अपनी आवाज को उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में आला कमान को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस प्रकार से देखने में नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का सतर ऊपर जा रहा है? भाई ये तो सभी पार्टी हैं, जो भी पार्टी है वो अपने अपने जो उनके नेता जो टिकटार्थी है वो मेहनत कर रहे हैं और सभी अपना जोर लगा रहे हैं कि टिकट मेरे को मिले किसको मिले। लेकिन ये तो हाईकमान को निश्चित करना है कि भाई किसको टिकट दे और भाई कौन वो बनेगा। हाँ जी, धन्यवाद संदीप जी। यात्रा के दौरान या जो आज चरखी दादरी में यात्रा पहुंची हैं, जो जन समर्थन साथ में था, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है अजीत फोगाट की जो यात्रा है वो सफल है या नहीं। नमस्कार भाई साहब, यात्रा के दौरान आप पहुंचे हैं 17 तारीख को यात्रा शुरू की जी, गाँव से जी, वहाँ से बहुत बढ़िया समर्थन मिला। शुरू से पहले गाँव से समर्थन मिलना शुरू हुआ था, बहुत अच्छा समर्थन मिला शुरू से लेकर लास्ट तक, बहुत अच्छा। अब यात्रा में इतना समर्थन मिला, क्या मानते हैं आला कमान टिकट दे देगी?
बिल्कुल सच्चाई है, ये बायाजीत सिंह फोगाट को टिकट मिल के ही रहेगी। हम बायाजीत फोगाट के साथ जंग की कोशिश करते रहेंगे जी। अगर टिकट मिलती है तो क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अजीत हो या कोई हो तो वो जीतेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, ताजे की टिकट बिल्कुल निकाल के लाएगा जी। बायाजीत फोगाट ही ज्यादातर भावी उम्मीदवार है दादरी चरखी दादरी से। जी धन्यवाद जी। महिलाएं जो जन आशीर्वाद यात्रा में अजीत फोगाट के साथ थे वो हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि कितना समर्थन। नमस्कार आंटी जी। अजीत फोगाट के साथ यात्रा में थी, क्या मानते हैं अजीत फोगाट को टिकट मिल पाएगी? मिल पाएगा अजीत फोगाट की। जो यात्रा में आप शामिल हो जन आशीर्वाद यात्रा थी ये जी, तो आप लोगों का सबका आशीर्वाद? सबका आशीर्वाद बढ़िया सलाई खूब जी हाँ। तो माता जी का कहना जन आशीर्वाद यात्रा जो आशीर्वाद था वो हमने दे दिया है, अब आला कमान का काम है कि वो टिकट देंगे नहीं। और साथी है उनसे बात कर। जी भाई जी, हाँ जी। जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे अजीत फोगाट जी को टिकट मिल पाएगी? भाई टिकट तो जनता रही साथ जी। ना मिलेगी तो फिर वो पिछली बार जो मिली थी वो ले गया था 7,000 जी। इसने मिल जाए एक तरफा होता है। बिल्कुल ना तो इसके गल जनता है भाई टिकट यह है। तो आप क्या अजीत फोगाट की तरफ से आला कमान से अपील करना चाहोगे? हाँ मिलेगी टिकट जी पक्का जी। और उससे मिलेगी। जी धन्यवाद जी। तो एक साथी और हैं, बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अजीत फोगाट की यात्रा को आप कितना सफल मानते हैं? बहुत सफलता है इसकी पूरी। जी। हाँ जी, तो क्या टिकट मिल पाएगी कांग्रेस पार्टी से? 99%। अगर नहीं मिलती है तो क्या मानते हैं, क्या? नहीं मिलने की तो बात ही नहीं है। जिसने संघर्ष किया है 18 साल पार्टी में, जी। उसका इसको मिलेगा। अगर मान लो फिर भी नहीं मिलती है, काफी प्रत्याशी हैं जो दौड़ में है, नहीं कहीं ना तो- कहीं कट जाती है, तो क्या मानते हैं क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? निर्दलीय नहीं, जनता को देखेगी सब। जो कांग्रेस पार्टी है वो देख के करेगी सब कुछ। जी हाँ जी धन्यवाद पब्लिक को देख रहे हैं जी। उसी हिसाब से टिकट मिलेगी जी। टिकट देने वाला भी तो देखेगा ना भाई किसके साथ क्या है। जी ठीक है जी, जी धन्यवाद। अजीत फोगाट की यात्रा में पहुंचे हैं, कौन से गांव से हैं और क्या मानते हैं? भाई साहब मेरा गांव डोकरिया, मेरा नाम अंकित है। जब से भाई साहब ने ये आपकी पद यात्रा शुरू की थी मैं तब से उन्हीं के जन साथ हूँ। आशीर्वाद यात्रा। हाँ हाँ, मैं तभी से उनके साथ हूँ। भाई साहब फुल सपोर्ट है भाई साहब। जी। मेरी मम्मी भी आई हुई है इस चीज में, जी। मेरा पापा भी आया हुआ है और मेरे जो बुजुर्ग जो हैं वो भी आए हुए हैं। जी। यात्रा के दौरान आशीर्वाद मिला है, तो क्या मानते हैं क्या कांग्रेस पार्टी अजीत को टिकट दे पाएगी? भाई साहब बिल्कुल जी हिसाब से भाई साहब ने अपनी कोशिश की है उस हिसाब से भाई साहब को टिकट जरूर देनी चाहिए। अगर इसके बाद भी एक बार आप मान के चलो अगर टिकट नहीं देती है जी। तो भाई साहब हम वोट नहीं देते। हमारी जो लिस्ट आएगी उसको मैं आग लगा दूंगा, पर मैं वोट किसी और की नहीं दूंगा। अगर जब भाई साहब को टिकट मिलती है तो मैं फिर वोट करूंगा। जी। और कांग्रेस पार्टी का पूरा विरोध होगा अगर अजीत फोगाट को टिकट नहीं मिलती है तो? बिल्कुल भाई साहब, फिर अगर भाई साहब को ये टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी का फुल विरोध है। जी जी भाई जी। भाई साहब बिल्कुल है, कांग्रेस पार्टी से अजीत भाई अपना मेहनताना मांग रहे हैं। पिछले जी, 20-22 बिल्कुल। साल से इस दादरी से सबसे पुराने कांग्रेसी हैं, जी। जिन्होंने हर प्रदर्शन में जो पार्टी हाईकमान का आदेश आया है उसको हर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जी। अकेले दादरी की बात नहीं की जाए, इसके अंदर यदि बात की जाए तो बाहर भी उन्होंने अपनी पार्टी के तौर पर अपनी ड्यूटियाँ निभाई हैं, चाहे वो गुजरात विकास खोज यात्रा हो या फिर कोई त्रासदिया हो जहाँ पर उन्होंने भट्टा परसोल में भी वो गए थे, उसके अलावा और भी बहुत से हैं। तो वो अजीत भाई अपना मेहनताना मांग रहे हैं। बाकी आज आपने देख लिया होगा जनता का आशीर्वाद भाई अजीत फोगाट के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि जनता का ये कहना अगर अजीत फोगाट को टिकट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं एक अजीत फोगाट के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कोई विरोध करने वाले हैं। इस बारे में आला कमान को सोचना होगा। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले वीडियो में दिखाया था, अजीत फोगाट चरखी दादरी हल्के के सभी गांव का दौरा करते हुए जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हर गांव का दौरा करने के बाद आज 10 अगस्त को चरखी दादरी में पहुंचे। चरखी दादरी पहुंचने पर हम उनसे जानना चाहेंगे जो यात्रा के दौरान गांव में गए हैं किस प्रकार का उनको समर्थन मिला है और किस प्रकार से जो आशीर्वाद वो लेने के लिए गए थे वो मिला है। अजीत जी से बात करते हैं। जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए जन यात्रा के दौरान गांव में आपका कैसा क्या रिस्पांस रहा है, क्या आशीर्वाद आप लेकर आए हैं, दादरी पहुंचे हैं? देखिए मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। और इतनी संख्या में जब लोग किसी को कार्यकर्ता को इतना प्यार करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि हमने इस दादरी के लोगों की आवाज़ उठाई है और दादरी के लोगों की सेवा हमने की है। इससे बड़ा फल और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि इतना प्यार मुझे देने के लिए मेरी माताएं, मेरी बहनें
मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पहुँचे हैं कि मेरे को आज आशीर्वाद के रूप में शायद मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है ये, और ये ऋण जो है दादरी का एक एक व्यक्ति का मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इनकी सेवा करके चुकाऊँगा। जहाँ तक मेरे से हो सकेगा वो मैं पूरी सेवा इन लोगों की करूँगा। यात्रा आपने जब शुरू की थी उस समय आपने बोला था कि देखना जिस समय दादरी में आएगी तो जन सैलाब होगा, वो आज आपने करके दिखाया है। कितना असर आला कमान के ऊपर पड़ने वाला जन आशीर्वाद यात्रा, जब ये वीडियो ये फोटो वहाँ पर पहुँचेगी उनके पास, तो क्या मानते हैं आपके जो टिकट मिलने में कई साथी आपके टक्कर में हैं, तो कितना आपको रिस्पॉन्स इसका मिलने पाए? देखिए, मैं कभी पार्टी की हवा देख के काम नहीं करता। आज पार्टी हवा में है तो मैं पार्टी को जो है छोड़ के नहीं जाता। पार्टी हवा में ना हो तो अभी मैं छोड़ के नहीं जाता। दो मिनट बस। मैं निरंतर एक साथ जो है ना पार्टी के साथ बना रहता हूँ, और मैं लोगों की आवाज़ जो है बनता हूँ, और मैं पार्टी को असर दिखाने के लिए कार्यक्रम नहीं किया। मैंने दादरी के लोगों की आवाज़, जो उनकी तकलीफ थी, उसको साझा करने के लिए, जो दादरी के लोग पीड़ित हैं जिस बात से, आपको भी पता, हर रोज़ आप जो है दादरी के अंदर समस्याएं दिखाते हो। कितने लोग हमारे पीड़ित हैं जल भराव की स्थिति से, पानी की समस्या से, और कोई व्यवस्था चिकित्सा की हमारी है नहीं, डॉक्टर है नहीं, रेफर हॉस्पिटल के नाम से हम जानते हैं। हमारे पास है क्या दादरी में? सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, उसके बावजूद वो पैसा जो है ये अधिकारी और ये सरकार जो है साठ गांठ करके अपना ढकारने का काम कर रहे हैं। उसी की अकेल रही, वो पैसा छीन के लाना इन लोगों से। गांव में आप पहुंचे हो, समस्या ये तो लगातार बनी रहती है। इसके अलावा भी गांव वालों ने कोई ऐसी समस्या बताई हो कि 2 योजना से लगातार बीजेपी सत्ता में है, उसको वो पूरा कर नहीं पाई है, क्या वो आपसे आस रखते हैं कि ये समस्याएं हैं जो पूरी होनी चाहिए? 3-4 सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहले तो बेरोजगारी का मुद्दा है। युवा साथी देखिए कितना मुझे हर रोज इतना मतलब ये प्रताड़ित है बेचारे कि हमें पिछले 10 साल से कोई रोजगार नहीं मिला है। दूसरा, हमारे यहाँ लोग जो है कैंसर के मरीज हो रहे हैं शुद्ध पानी के बिना। कोई व्यवस्था नहीं है शुद्ध पानी की, खारा पानी पीने को हम मजबूर हैं। पानी जो मिलना चाहिए ना शुद्ध मिलता, ना जो है खारा पानी भी हमारे को खेतों को जो है ना लगाने, तो कम से कम खेतों को भी पानी नहीं मिलता। तराई मची हुई है, तो इससे ज्यादा विडम्बना क्या होगी हमारे लिए? दादरी के रोडों का हाल देख लो आप। विधायक सोमवीर सांगवान का कहना है कि मुझे बहुत कम समय मिला है, पार्टी को छोड़ के अपने भाइयों के साथ आ गया। 1.5 साल का समय जो मिला उसमें मैंने जो मुझसे बन पड़ा मैंने यहाँ पर ग्रांट लाने की कोशिश की है, लेकिन जो उन्होंने बनने से पहले वादे किए थे कहीं ना कहीं वो नहीं पूरा कर पाए। तो आप क्या मानते हैं, अगर आला कमान आपको टिकट दे देती है तो आप सबसे पहले क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? जैसे पिछली योजनाओं में भी विधायकों ने कहा कि कोई एक बड़ा उद्योग चरखी दादरी के अंदर हम खोल लेंगे, सिर्फ एक सीसीआई थी, वो बहुत काफ़ी समय पहले बंद हो चुकी है। उसके बाद कोई उद्योग नहीं है, समस्याएं जो कि तो बनी हुई है। तो क्या मानते हैं, अगर आपको आला कमान टिकट देती है तो कितनी जल्दी इन 5 सालों में आप क्या क्या मेन विकास साल का समय वैसे तो बहुत होता है। अगर व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करे तो बहुत सारी समस्याओं पे काम कर सकता है, जो है समस्याओं का निदान कर सकता है। बहाने बनाने को तो कुछ भी बना लो, 5 साल बहुत होते हैं अगर आप दिल से ईमानदारी से मेहनत करके। क्योंकि अगर आप अधिकारियों के सामने ही नहीं खड़े होगे, अब उनसे कुछ साठ-गांठ करोगे तो काम कौन करेगा? ये साठ-गांठ करके जो काम करते हैं वो कौन काम करेगा? तो हम ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को जो है काम करवाने के लिए लाइन में लगाएंगे। अब गांव से आपने आशीर्वाद ले लिया है, अब शहर बच गया है, शहर में आप घूमोगे। आज शहर में मैंने आशीर्वाद लिया है। शहर में हमने आज लोहारू चौक से आप मार्केट घूमे, जिस प्रकार आप गांव में घूमे उस प्रकार आप घर के वार्ड वाइज जाओगे? वार्ड वाइज जाऊंगा, बिल्कुल। लगातार आपकी यात्रा ये शहर के अंदर जब तक चुनाव होगा जब तक हम चलते रहेंगे। अब हम पीछे मुड़ के देखने का कोई अब मतलब नहीं है, अब आगे ही चलते जाएंगे और चुनाव तक अब कोई घर में ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहां मैं अपनी उनकी लोगों की बात ना सुनूं और मैं अपनी बात ना कहूं। तो अजीत फोगाट जी, अब क्या मानते हैं, यात्रा में जन लोगों का आशीर्वाद मिला है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रति अपना समर्थन लेकर आला कमान के पास जाएंगे? जो चीजें खुद पहुंचेगी, लेकिन एक बार जाना पड़ता है आशीर्वाद लेने, अपनी बात रखने के लिए। सबसे मिलूंगा मैं, हुड्डा साहब से भी मिलूंगा, तमाम नेताओं से मिलूंगा, राहुल जी से भी मिलूंगा, खड़गे जी से भी मिलूंगा। मैं जितने तमाम शीर्ष नेता हैं मेरे नेतृत्व में, सबसे अपनी मेहनताना अपनी मजदूरी मांगेंगे हम। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेहनताना और मजदूरी मुझे 100% मिलेगी, क्योंकि मेरी 20 साल की तपस्या है। माँ समझ के मैंने इस पार्टी का काम किया है, तो वो तपस्या जो है हमने की है वो मिलेगा, मेहनताना में मजदूरी मिलेगी। जी, धन्यवाद जी। तो आपने देखा, अजीत फोगाट जी ने बता दिया है कि गांव से मैं आशीर्वाद लेकर शहर में पहुंच चुका हूं और लगातार जो यात्रा है वो अब शहर के वार्ड वाइज जारी रहेगी। अब उसमें देखना है जो जन सलाह आज आप लोगों ने देखा है अजीत फोगाट के साथ, या गांव में घूमकर उनको जो आशीर्वाद मिला है वो वोटों में कितना तब्दील हो पाता है, कितना आशीर्वाद वोटों तक पहुँच पाता है। इस जन समर्थन को देकर आला कमान उनको टिकट देती है या क्या रहने वाला? लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आशीर्वाद मिलता है तो वो कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे।
अगर कुछ रुझान और अजीत फोगाट का रहने वाला तो लगातार आपको हम कवरेज दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।